नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की अगर आकृति देखते हैं तो ज़्यादातर आपकी हथेली आयताकार दिखाई दे रही है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और ऐसे लोगों के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रामाणिक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और तमाम आयामों पे पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके जीवन पर पड़ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका है और जब तक जीवन रहेगा तब तक ये जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। दार्शनिकता आपके जीवन में इसके कारण स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें करियर के रूप में, आपका जो वास्तविक चीज हम देख रहे हैं, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। हथेली के कलर के हिसाब से देखेंगे, जो इसकी रंगत है, रंगत धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रही है। तो आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, आगे चलकर दिव्यता की स्थिति में आ रहा। खासकर जब आप 57वें वर्ष में प्रवेश कर लेते हैं, 57 ईयर में अगर आप प्रवेश कर लेंगे तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में, हर आयाम में कहीं ना कहीं ग्रोथ की स्थिति स्पष्ट तरीके से दिख रही है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी क्रियाएं, कुछ शानदार उपाय आपको करने होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका जो हाथ बता रहा है, बहुत अच्छा, बहुत रुचिकर हाथ है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और जहाँ से इनका उद्गम हो रहा है वहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप का मतलब है कि स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व है, अपने मन मर्जी के आप मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम ही नहीं कर सकते हैं। स्वयं का निर्णय पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और जो भी कुछ कहते हैं सामने कह लेते, पीठ पीछे कहने वाले नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। लेकिन कहीं अगर मार खाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, ठीक है ना। आप उन लोगों में से हैं कि या तो खराब ही होगा या तो ठीक ही होगा, बीच का कुछ नहीं होगा, बस आर या पार, बीच का कुछ नहीं है, चलो कूदे। ये इन लोगों में से हैं आप। थोड़ा सा रिसर्च करके, शोध करके, अनुसंधान करके और उसको भली भांति जानकर अगर आप निर्णय ले लें तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना कहीं ये आपके लिए काम करेगा और ज़बरदस्त रूप में करेगा। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है इसके साथ, आपके जीवन में आप देखेंगे तो आपका निम्न मंगल और आपका जो है ऊपरी मंगल, ये दोनों मंगल एक बेहतरीन अवस्था में आपके जीवन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रभाव। एक बात तो निश्चित है, पहले से भी और आगे भी, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आए, आप कितनी भी समस्याओं में आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानेंगे। लगातार लगे रहना, जूझता रहना, ये आपकी जो है प्रकृति में मौजूद है। हार नहीं मानना, लगातार लगे रहना, जूझते रहना, ये आपके नेचर में है और बड़ा अलबेला आपका नेचर है। कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा की भावना भी है, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से आप एक हैं, दूसरों की मदद करने वाले लोगों में एक है। लेकिन थोड़ा सा एक कमी भी है, ज़्यादातर ये भावना उभर रही है कि अपने आगे,
थोड़ा सा ये आगे उबर सकता है। किसी को निकलना थोड़ा सा टसमस दिखाई दे रहा है, मदद करना अलग हो गया, ठीक है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सबसे ऊपर निकल आए, ठीक है ना, और उसके लिए आपके दिमाग में चलता रहेगा कैसे कैसे जो है ऊपर उठना है। आपका मंगल बहुत अच्छे हैं दोनों, आप अपने कामों पर लगे रहेंगे और बड़ी भी मुस्तैदी से, ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ठीक है ना, जो भी आपसे मिलेगा वो व्यक्ति कंफर्टेबल फील करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा वर्तमान में क्या देख रहा हूँ मैं, मंगल के कारण यहाँ पे मंगल की बात आई, आपके स्वभाव की बात आई, तो इसलिए देख रहा हूँ इसको थोड़ा अभी ये हल्के रूप में कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा भी दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्का छीण भी कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों है ये आगे वर्णन में बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, जिसको नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत काम करता है ये दो क्रियाएं आपकी जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक ढंग से बदल देंगे अगर इसको आप विधि पूर्वक करते हैं, डीपली करते हैं, बड़े विश्वास से करते हैं और समर्पण भाव से करते हैं और अनुशासन में रहकर, यानी जो समय दिया गया है उसी समय पे अगर करते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करेंगे और वो परिवर्तन आपकी जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने में मदद करेंगे और आपके सभी ग्रहों को आपके लिए काम करने के लिए जो है बाध्य कर लेंगे। बस बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं, केवल आप ये दो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया कर लेते हैं तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, कितनी शानदार है, यानी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बौद्धिक स्तर क्या है, बहुत सुंदर है व्यक्ति का, और इसके साथ हथेली की आकृति इस प्रकार से है। ज़्यादातर जो मैंने अभी तक देखा है, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कई बार एक शानदार यात्राओं का मौका भी मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। हाँ, एक बात है, वर्तमान में आपकी मस्तिष्क की लकीर पे आपकी चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, और जल तत्व का ये कारक है, माँ का भी कारक है। तो मन और मस्तिष्क एक साथ मिल जाए और ये थोड़ा सा जो है इस प्रकार से रहे, तो थोड़ा सा एक ऐसी अवस्था ये दे देता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला होता है। ऐसे लोगों का जो मन होता है वो कई बार एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन एक बड़ी सफलता भी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, चंद्रमा का आपको विशेष ध्यान रखना है, चंद्रमा को वीक नहीं होने देना है, पीड़ित अवस्था में नहीं आने देना है। अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आएगा तो केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले लोगों में से आप एक हो जाएंगे। कल्पनाएं तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कुछ भी चीज़ें धरती पर नहीं उतर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ देखिएगा, बहुत कम हथेली में ये दुर्लभ राजयोग बनता है, गजपति योग। ये विपरीत राजयोग है, गजपति योग। हाँ, मगर ये राजयोग फलित कब होगा? फलित तब होगा जब आप उपायों को एक अनुशासन में रहकर धैर्यपूर्वक और थोड़ा लंबा करेंगे, तो तब इसका परिणाम आपके जीवन में एक शानदार अवस्था में आएगा। गजपति योग हथेली में कैसे बनता है, आपने बहुत कम सुना होगा। गजपति योग बहुत दुर्लभ योग होता है।
आपकी ये नियम कहता है, इस योग में नियम कहता है कि आपकी हथेली में से कोई भी 3 पर्वत, 9 पर्वत होते हैं जो नवग्रहों को दिखाता है। उसमें 7 जो है प्रमाणिक ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। ये भूमंडल में दिखाई नहीं देते हैं। उसमें ये राहु है और ये केतु है, ठीक। बाकी और ये शुक्र है, ये दोनों मंगल हैं, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये चंद्रमा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नवग्रह हो गए। अब नियम क्या कहता है, हथेली में से कोई भी 3 पर्वत बिल्कुल दबे हुए हों या अदृश्य हों या दिखाई न पड़ते हों और उससे संबंधित प्रभावित रेखा कमजोर हो, अदृश्य हो, छिन्न भिन्न हो, तो ये गजपति योग बनाता है। यहाँ पे छिन्न भिन्न है लेकिन उतनी नहीं है। अगर ये रेखाएं भी छिन्न भिन्न होती हैं ज़्यादा तो इनको अच्छा परिणाम मिलता, फिर तकलीफ नहीं होती। लेकिन पर्वत क्या है, तीनों बिल्कुल दबे हुए हैं। कौन से पर्वत दबे हुए हैं पूरे हथेली में? देवगुरु आचार्य बृहस्पति का, दूसरा शनि का, तीसरा सूर्य का। ये तीनों पर्वत दबे हुए हैं और इनसे संबंधित जो ये रेखाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं एक प्योर अवस्था में नहीं है। तो ये यहाँ पे गजपति योग बन रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे, सामान्य कोई व्यापार में आपको अच्छी प्रगति होगी, सामान्य कोई कार्य करेंगे या खेती से संबंधित कार्य आपको सुटेबल रहेगा। विपरीत परिस्थिति हो, इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में आप आगे बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आ रहा है आपके जीवन में कि उस समय को अगर आप पहचान लें तो आप अपने जीवन को बुलंदी के पथ पर अग्रसर करके और सफलता को छू लेंगे। ये 100% है। और वो समय आ रहा है आपको जब आप 57 ईयर में जो है प्रवेश कर लेंगे और उसके 3 माह गुजर जाएंगे। उसके बाद ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की तरक्की आपके जीवन में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। बिना साधना के आपका जीवन वही विपरीत परिस्थितियों में उलझा रहेगा। अगर जिस प्रकार की तरक्की है, जिस प्रकार का गजपति योग बन रहा है, अगर इस प्रकार के आप एक साधना कर लेते हैं और साधना के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें मंत्र शक्ति हो, जिसमें योग शक्ति हो और जिसमें आपके जो है ज्योतिषीय शक्ति हो, इन 3 शक्तियों के कारण अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है व्यक्ति का, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है व्यक्ति गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है, एक इंटेलिजेंट दिमाग है, एक शार्प माइंड का व्यक्ति है, ठीक। लेकिन व्यापार यदि कर रहे हों तो एक बात का ध्यान रखना कि आप जो है पार्टनरशिप में ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो पार्टनरशिप में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज़रूरी हो तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही करें तो आपके लिए एक शानदार चीज़ रहेगी, ठीक। एक बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। पहले आपने चाहे नौकरी की, चाहे सरकारी की, चाहे प्राइवेट की, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब जो योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर एक शानदार व्यापार का योग बन रहा है। यहाँ पे आपका जो है सूर्य एक अच्छी स्थिति में आ रहा है। इसमें एक शुद्ध चिन्ह बन रहा है, वर्ग का चिन्ह, चतुष्कोण जिसको कहते हैं। अगर आप अपने सूर्य को बुलंद कर लेते हैं दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया के कारण जो मैं दूंगा आपको, और कम से कम 6 से 8 महीने तक आप नियम पूर्वक, पूरा नियम आप 3 महीने तक अपनाएं, लेकिन 6 से 8 महीने तक इन क्रियाओं को करें तो आपका सूर्य एकदम प्रबल हो जाएगा
और सूर्य क्षेत्र पर जो ये वर्ग का चिन्ह बन रखा है ये आपको 100% परिणाम देगा। क्या परिणाम देगा? धन है, मान है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में आप सफल होंगे और कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के ये जो नेम फेम होता है, जो एक ब्रांड बनकर व्यक्ति उभरता है ना, उसको ये बता रहा है। और ऐसे मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे कि ऐसे व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं ना मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है, व्यापार के लिए ये योग बहुत अच्छा है। और इसके लिए एक प्रमाण मिलता है समुद्र शास्त्र के हस्तरेखा अंक में, उसमें कहते हैं इसको राज चिन्ह माना गया है। और समुद्र ऋषि उसमें एक प्रमाण देते हैं, लिखते हैं अपने शोध और रिसर्च के बाद, गहरी शोध और रिसर्च उन्होंने किया है। और जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें हस्तरेखा खंड में वो कहते हैं कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी जब आपका जन्म हो रहा था उस समय कोई ना कोई राजयोग चल रहा था, और अब समय आ गया है किसके कारण? शुक्र के कारण। कब से? 57 ईयर में 3 महीने गुजरने के बाद। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा, मानी जब आपके जन्म समय पे कोई राजयोग चल रहा था तो आपका अब भाग्योदय का समय आ गया है, और आपके करे व चरणों वशम, हाथ या पैर में राज चिन्हम प्रजायते, राज चिन्ह उभर रहे हैं। ठीक, अब ये राज चिन्ह जो मैंने परिणाम बताए वो परिणाम देंगे। अब इनको एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट तो जरूरी है ना। आपने मोबाइल फोन लिया, वो चाहे लाख का लिया, 2 लाख का लिया, 3 लाख का लिया, लेकिन जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे, उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, उसके कोई भी फंक्शन काम नहीं करेंगे, कोई भी विकल्प काम नहीं करेंगे। तो उसको उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका प्रयोग अधिक से अधिक बेहतरीन कार्य के लिए करने के लिए और पूरा इंजॉय के लिए आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है। उसी तरह आपकी हथेली में जो ये ग्रह बैठे हुए हैं और राजयोग बना रहे हैं, इन राजयोगों को पाने के लिए अपने अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचरण करना होगा। अगर उस प्रकार की ऊर्जा का संचरण कर लिया आपने, तो एक उत्साह, एक आंतरिक खुशियाँ, एक नई प्रकार का उमंग और एक नई प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर संचरण होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा और तमाम आयामों पे इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए आपको करना आपको है, देना हमारा काम है। ठीक, अब कुछ अन्य चीज़ों पे थोड़ा सा जो है हम वो करें। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपकी उंगलियां हैं सबके बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। हस्तरेखा शास्त्र में अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो इनको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए, पैसा बचेगा नहीं। और जिस महीने ये सोचेंगे कि पैसा बचाना ही बचाना है, कोई ना कोई बड़ा काम आपके सर पे आ जाएगा। व्यक्ति के पास पैसा नहीं बचता है, ठीक है ना। धन आएगा तो जाएगा भी, ये निश्चित तौर पे है। और कभी कभी ऐसे में धन के मामले में सोचना भी पड़ता है, हल्का संघर्ष की स्थिति भी झेलना पड़ता है। तो इनका मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। अब दूसरी चीज़, अगर ये सोने का है या आपके गले में हो, आपकी बॉडी में हो, कहीं भी सोना है, तो अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक सोना ना पहने, नहीं तो ये संघर्ष बढ़ाएगा और जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देगा। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया हो, उसको आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे और थोड़ा मानसिक तनाव भी देगा। और दूसरी चीज़ है, पाठ पूजा तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा मिलनी थोड़ी कठिन हो जाएगी। और
तरक्की को थोड़ा रोक लेगा, यानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसको थोड़ा डाउन करेगा। ये निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। तो सोना अभी 2.5 सालों तक ना पहने, और इसमें अगर कोई आपका नग पहना हुआ है उसको चांदी की अंगूठी बना करके उसमें पहने, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत अच्छी उन्नति देने वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक कमी है बहुत बड़ी, ये इस तरह से झुक रहा है इसकी तरफ, ये तो बहुत अच्छा है, यानी धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके पहले पोरवे से बहुत छोटा है, तो थोड़ा दबा दबा सा व्यक्तित्व ये देता है। ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर निखर कर नहीं आते हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है दबा दबा सा रहता है। तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके इसका नाखून बढ़ाने की कोशिश करें तो आपके लिए ये बेहतरीन रहने वाला है। ठीक, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। बहुत अच्छी धार्मिक भावनाएं रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, और इसी के कारण विपरीत परिस्थिति में भी एक अच्छी उन्नति कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह बनी रहेगी। अब ये देखते हैं ये बराबर है कि छोटा, धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी आपका यही रहेगा। बाकी इसके बारे में मैंने बता दिया है। सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। इस प्रकार की चीजों को ये यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा अगर देखेंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है। इन दोनों का प्रभाव आपकी हृदय रेखा में पड़ रहा है। थोड़ा दयालु किस्म के व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी। ऐसे लोग ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। लेकिन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है शनि और गुरु का, तो थोड़ा महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोच को भी बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ने की सोच दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आगे चलकर, ठीक है ना, एन केन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा रिश्तों के भावों को संभाल के चले, ठीक है ना। रिश्तों में जो मधुरता, जो अपनापन और जो एक दूसरे के साथ निभाने की स्थिति होनी चाहिए थी, उसमें हल्की कमी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली, लेकिन मस्तिष्क रेखा में एक यहाँ पे वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। अगर कभी बहुत ज़्यादा मस्तिष्क विकार हो जाता है तो उसको ये ठीक कर लेता है, और थोड़ा कल्पना शक्ति को ज़्यादा बढ़ा लेता है, और व्यक्ति को थोड़ा सा जो है ज़्यादा क्रिएटिव कर लेता है। और पैतृक संपत्ति हो तो उसका आगे चलकर लाभ मिलता है जब भाग्योदय हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ जीवन रेखा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जीवन रेखा दिख रही है। ऐसे तो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति आपकी है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है जो वास्तव में आपको मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, आपने खुद भी महसूस किया होगा और आगे भी देखना, महसूस करना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं। कहीं ना कहीं यात्राओं का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज ये बता रहा है कि आपका जन्म लेने का वास्तव में जो मुख्य उद्देश्य है वो मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। आप भौतिक सुख को भोगने के लिए
या कहीं ना कहीं जो है इस दुनिया के भोग को भोगने के लिए या इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं। आपका जन्म वैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए और मुक्ति को पाने के लिए हुआ है। इस जन्म मरण से मुक्त होना और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के लिए अपने जीवन में श्रेष्ठ करना, इसके लिए आपका जन्म हुआ है। मछली का चिन्ह ज्ञान के ग्रह के ऊपर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आगे चलकर इसका प्रभाव पड़ेगा और एक गूढ़ ज्ञान, एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व और एक शार्प माइंड के आप धनी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये यहाँ पे केतु से प्रभावित हो रही है, आपको आगे चलकर आत्म साक्षात्कार होने वाला है। आप जानने वाले हैं कि आप किस लिए आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म लेने का वास्तव में कारण क्या है। और मछली के चिन्ह के बारे में एक प्रमाण मिलता है हस्तरेखा खंड में सामुद्रिक विज्ञान के। वो कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। यानी ये मछली का चिन्ह बनना भी एक राज चिन्ह ही है और ये बहुत बड़ा अद्भुत चिन्ह है। और वो भी केतु पे बनना और देवगुरु आचार्य बृहस्पति की ओर दृष्टिगोचर करना, ये बहुत बड़े भाग्य पुरुष के हाथ में बनता है। अब भाग्य पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है या अमीर है, उसकी मनोभावना कैसी है, वो ईश्वर के कितने नजदीक है और उसके अंदर गूढ़ ज्ञान कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो धर्म की राह पर कैसा चल रहा है, गो ब्राह्मणों की सेवा कैसा कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, जिसके हाथ में ये मछली की रेखा होती है ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। जो भी काम करता है, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे या अन्य कार्य करे, अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता ही करता है। धनाढ्यस्तु सौविज्ञेय। एक समय ऐसी स्थिति आती है कि किसी के आगे मजबूरन हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। दान दे सकते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। और बहुपुत्रों न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ संतान हो, चाहे परिवार में किसी बड़े भाई का संतान हो या अपनी संतान हो, संतान सुख की प्राप्ति होती, चाहे बेटा हो बेटी हो। ये यहाँ पे ये मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से कहता है, ये कहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जीवन रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है, धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। और यहाँ से 57 ईयर में जो है आपका शुक्राचार्य जी एक अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो पुनः बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। इस और जो है ये इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है, जो धन के मामले में भी कहीं ना कहीं एक निरंतरता, एक स्टेबिलिटी और एक अस्थायित्व देने वाले की स्थिति में आ रहा है। देगा ही देगा अगर आप दिव्य योग ध्यान, दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो, एक गहराई से करते हैं तो, और उसको बड़ा सोच के समझ के और अनुशासन में रहकर करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है। मुख्य जो रेखाएं हैं, बाकी तो ये आदि रेखाएं हैं, इनका क्या मतलब है, ये है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। ये यहाँ पे वास्तव में बता रही है अगर यहाँ पे कोई राहु का स्पष्ट स्थिति नहीं है तो, क्योंकि हथेली में नहीं दिख रही, आपका जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है और तंदुरुस्ती है वो भी अच्छी रहने वाली है। कोई ऐसी बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले या जिसका इलाज ही ना हो। दूसरी रेखा है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये रेखा जैसे ही आपकी एक प्रबल स्थिति में आती है दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के कारण, तो धन भी बहुत अच्छा आएगा और संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। तीसरी रेखा आप देखेंगे ये अभी बन रही है, आपको अपने धन का, अपने सुख का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख प्राप्त होगा। ठीक है ना। और ये बताता है कि पूर्व जन्म भी आपका बहुत अच्छा था, यानी आपने बहुत शानदार कर्म किए हैं, बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपने पुनः मनुष्य योनि में प्रवेश किया है, ये स्पष्ट बता रहा है। और आप पुरुष ही थे, पुरुष ही पैदा हुए, आपका लिंग नहीं बदला है। हाँ, जन्म लेने का मुख्य कारण मुक्ति को प्राप्त करना आपका है।
शुक्र की स्थिति देखें, देखो शुक्र ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं, ये सेकंड आचार्य हैं, भगवान शंकर के परम शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय स्थिति में है, आपको भी ये आगे चलकर तेजस्वी बनाएगा और चेहरे को भी एक ग्लो की स्थिति में एक प्रखर जो है ऑरा बनाएगा। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उब गया है और बृहस्पति इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है और कई बार चिंता भी करने बैठ जाता है। कई बार उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति में जी रहा है। कई बार सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो इसको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया से आप ठीक कर सकते हैं। मंगल की मैंने पहले ही चीज़ बता दी थी। देवगुरु बृहस्पति हालांकि हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है और दृष्टिगोचर शनि की ओर चल रहा है। शनि यहाँ पे उभरे हुए हैं, बैठे हुए यहाँ पे उभर गए हैं। तो जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग को नहीं देने दे रहा है। परिवार की तरफ से भी थोड़ी सी चिंताओं को दिखा रहा है। धन को लेके भी हल्की फुल्की दिक्कतों को दिखा रहा है। तरक्की को थोड़ा रोक रहा है, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन इष्ट कृपा उस रूप में नहीं मिल रही है। थोड़ा मोटापे से बचिएगा, थोड़ा जो है थायराइड शुगर ना हो इससे बच के रहिएगा, और थोड़ा शिथिलता से बचिएगा, और थोड़ा जो है पेट की तकलीफ़ों से बच के रहेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। थोड़ा बेवजह का तनाव अभी दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ सकती है जो थोड़ा तनाव में रखे। सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये देख रहा है। सूर्य आपका निशान बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य बहुत खराब है। सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन काल में एक उत्साह देखना चाहते हैं, एक खुशहाली देखना चाहते हैं, अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन स्थिति में ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी ऊर्जा अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है। चंद्रमा अब धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मानसिक रूप से बल मिलता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा, और ये जितना अच्छा होता जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहने बैठ जाएगा, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी एक बढ़िया स्थिति में आएगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन माँ के स्वास्थ्य को लेके अगर माँ होंगी तो थोड़ा सा सावधान रहेगा, या उनसे मतभेदता या उनसे दूरी, ऐसे में माँ का सुख मिलना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, जीवन में ठीक है छल कपट से दूर रहेंगे, ये स्थितियाँ दिख रही हैं। अभी राहु भी अच्छा दिखाई दे रहा है और केतु भी ठीक दिखाई दे रहा है हथेली में। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।